हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल रवि कोचिंग सेंटर में। मैं हूं आपका दोस्त रवि। तो हम शुरू कर रहे हैं एवरेज, आपको पता है, जिसमें कि आज आपका क्लास 10 होगा। अगर आपने अभी तक पीछे का 9 क्लास नहीं देखे हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कृपया करके उसे आप देख लीजिए, तभी ये आपको वीडियो ठीक से समझ में आएगा दोस्तों। तो आते हैं, आज देखिएगा, बहुत मजा आएगा। फिर से आज क्वेश्चन बहुत सॉलिड है। आइए ध्यान दीजिएगा, देखिए पहला क्वेश्चन कैसा है। आइए, तीन के प्रथम 10 गुणज का योग क्या होगा। आइए ध्यान दीजिएगा, तीन तीन के प्रथम प्रथम मतलब एक एक गुना तीन करेंगे तीन हो जाएगा। तीन के प्रथम दो गुणज, गुणज मतलब गुना, तो तीन गुना दो करेंगे तो 6 हो जाएगा, और तीन गुना तीन करेंगे तो 9 हो जाएगा। और इसी तरह से कितना गुणज बोला है, 10 गुणज, तो तीन गुना 10 करेंगे तो 30 हो जाएगा, 10 या 30 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका निकालना है योग। ध्यान दीजिएगा, योग, तो 3 और 6 का अंतर 3 हो गया, सॉरी यहां 9 होगा। ठीक है, 3 6 9 12 15 18 21 24 27 और 30 तक जाएगा, क्योंकि 3 गुना 10 करेंगे तो 30 हो जाएगा। तीन के प्रथम 10 गुणज। ठीक है, तो इसका निकालना है योग। तो सभी का सीरीज दो संख्या के बीच का अंतर बराबर है। जब बराबर हो जाएगा, संख्या दो संख्या के बीच का अंतर जब बराबर हो जाएगा सीरीज में, तो क्या करना है, योग बराबर। ठीक है, तो योग बराबर हो जाएगा, तो पहली संख्या 3 जो अंतिम संख्या कितना हो जाएगा 30 बटा 2। जब इसको हल कर दीजिएगा तो यह औसत निकल जाएगा, लेकिन औसत नहीं पूछा है, योग निकालना है। तो योग निकालने के लिए तो पहली संख्या जो अंतिम संख्या बटा 2 गुना संख्या से करते हैं, तो संख्या क्या हो जाएगा 10 गुना, मतलब संख्या हो जाएगा 10। इस सीरीज में क्या गो संख्या होगा 10 गो। अब इसी को हल कर देना है। आइए कटाइए इसको, 2 पंचे 10 और 30 और 3 33, 33 गुना 5, 5 तिया 15, 5 बाकी 1, 15 1 16, 165 हो जाएगा। 165 ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट जवाब। बढ़िए अगले क्वेश्चन के ऊपर। आइए ध्यान दीजिएगा, 4 खिलाड़ियों की औसत आयु 18.5 वर्ष है। यदि प्रशिक्षक की आयु को सम्मिलित कर लिया जाए तो औसत आयु में 20% की वृद्धि हो जाती है। प्रशिक्षक की आयु क्या है, एसएससी 2013 में पूछा गया है। ठीक है, आइए ध्यान दीजिएगा, संख्या, औसत और योग। तो संख्या हो जाएगा 4, औसत कितना 18.5, 18 गुना 36 1 37, 37 बटा 2 हो जाएगा। योग संख्या को औसत से गुना करते हैं, योग निकल जाता है, पिछला पार्ट में बता दिए, वहां जाके देख लीजिएगा। 4 गुना 37 बटा 2, तो 2 दूना 4, 37 दूना 74 हो जाएगा। योग निकल गया है 74। आगे बोलता है प्रशिक्षक की, तो 4 गो खिलाड़ी है और प्रशिक्षक एगो, तो संख्या हो जाएगा 5। ठीक है, सम्मिलित कर लिया जाता है तो औसत में 20% का वृद्धि। औसत कितना है मेरे पास 37.5, 20% वृद्धि मतलब टोटल होता है 100%, तो 20% वृद्धि, 100 में से 20% जोड़ देंगे 120% हो जाएगा। 120% प्रतिशत का बटा में 100 हो जाएगा। ठीक है, कटाइए, 20 छक 20 से 20 पंचे 100, कटाइए इसको, 6 से गुना करके एक अंक के बाद 10 मिला दे देंगे, 6 7 42 के 2, बाकी 4, 6 3 18, 4 22, 42 के 2 बाकी 4,
और छौतिया 18, 18 और 4 22। ठीक है, 5 दूना 10, 10 से भाग लगा देंगे तो 22.2 हो जाएगा, 22.2 हो जाएगा इसका औसत। अब गुना कर दीजिए तो योग निकल जाएगा। 5 दूना 10 के शून्य बाकी 1, 22 पंचे 10 और 1 11, 111। एक अंक के बाद दशमलव देंगे तो यहां आ जाएगा, हो जाएगा 111। ठीक है, तो इसमें निकालना है प्रशिक्षक की आयु क्या है। इसमें खिलाड़ी है, इसमें खिलाड़ी और प्रशिक्षक दोनों है। पिछला पार्ट में बता दिया इस तरह का, तो इसमें इसको घटा दीजिए तो प्रशिक्षक का निकल जाएगा। प्रशिक्षक का आयु प्रशिक्षक का निकल जाएगा, घटा दीजिए इसमें इसको 26 और 11, 26 और 11 37, 26 से 11 37 वर्ष, 37 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब। बढ़िया गया। क्लास में लड़कों की औसत आयु लड़कियों की संख्या की दुगुनी है। यदि 36 विद्यार्थी के क्लास में लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात 5:1 हो तो क्लास में लड़कों की कुल आयु क्या है। क्लास में जो लड़कों की आयु निकालना है, चलिए टोटल आयु निकालना है आपको। आइए ध्यान दीजिएगा, तो पहले लड़का और लड़की का रेशियो दिया है। लड़का और लड़की का रेशियो देख लीजिए, 5:1। ठीक है, और टोटल विद्यार्थी है 36। तो रेशियो में देखना है टोटल कितना हो रहा है। क्वेश्चन सॉलिड है। 36 बटा कितना हो जाएगा, 6। टोटल हो जाएगा 6। ठीक है, तो 6 के 36, यहां तक क्लियर है। ठीक है, अगर लड़का निकालना चाहें तो लड़का के लिए कितना हो जाएगा। लड़का निकालेंगे तो 6 गुना 5 30 हो जाएगा। लड़की का निकालेंगे 6 गुना 1 6 हो जाएगा। यह संख्या निकल चुका है। ठीक है, यह संख्या हो गया लड़का 30 गो और लड़की हो गया 6 गो। ठीक है, आगे बोला जाता है तो क्लास में लड़कों की कुल आयु क्या है। लेकिन एक बात यहां बोला गया है, क्लास में लड़कों की औसत आयु लड़कियों की संख्या का दुगुना है। आइए ध्यान दीजिएगा, संख्या, औसत और योग। इसमें बोला गया है लड़कों की संख्या। ठीक है, तो लड़कों की संख्या कितना है, 30। क्लास में लड़कों की संख्या हो गया 30। लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या का दुगुना है। ठीक है, लड़कों का जो औसत है, लड़कों का औसत लड़कियों की संख्या का दुगुना है। लड़कियों की संख्या कितना है मेरे पास, 6। ठीक है, लड़कियों की संख्या का दुगुना है। लड़कियों की संख्या का दुगुना, तो 6 का दुगुना कितना हो जाएगा, 12। क्या दिया है, औसत। लड़कों की औसत लड़कियों की संख्या का दुगुना, तो लड़की की संख्या 6, इसका डबल कितना हो जाएगा, 12। क्या दिया है, औसत। लड़का का जो औसत है लड़की की संख्या का दुगुना, तो लड़की की संख्या 6, इसका डबल कितना, 12 हो जाएगा। ठीक है, और संख्या है लड़का मेरे पास कितना, 30। लड़का का संख्या 30, इसका निकालना है कुल आयु, तो कुल आयु संख्या 30, औसत 12, तो 12 दिया 36, 360। 360 वर्ष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन के ऊपर। ए की आयु बी की दोगुनी तथा बी की आयु सी की आधी है। यदि तीनों की औसत आयु 35 वर्ष हो तो 6 वर्ष बाद
तीनों की आयु का अनुपात क्या होगा? चलिए ध्यान दीजिएगा, पहले ए बी सी की निकालिए। ए बी, बी की आयु का दुगुना, एक आयु चाहे बी का दुगुना, तो बी को मान लेंगे एक, तो इसका डबल हो जाएगा। आगे दिया है बी की आयु सी का आधा, सी करो आधा, सी को मान लेंगे दो, तो इसका आधा एक। ठीक है, तो ए बी और सी, ए का वैल्यू 2, बी का वैल्यू दोनों जगह बराबरे है, एक हो जाएगा, और सी का वैल्यू 2। ठीक है यहां तक। और तीनों का औसत आयु दिया है 35, तीनों का औसत दिया है 35। चलिए ध्यान दीजिएगा, तो संख्या, औसत और योग, ठीक है, इसको थोड़ा सा इस साइड लिख लीजिए। संख्या, औसत और योग। संख्या दिया है कितना 3, औसत दिया 35, तो योग कितना हो जाएगा 105 हो जाएगा। तीनों का योग निकल गया 105, और तीनों का रेशियो देख लीजिए कितना हो रहा है, 2 1 3 3 2 5, तो 105 बटा 105, 105 बटा 2 दूनी 4 1 5 हो जाएगा। तो एक यूनिट का वैल्यू कितना निकल गया 21, एक यूनिट का वैल्यू 21 निकल गया है। तो 21 दूना 42, अगर बी ए का वैल्यू निकालेंगे तो 21 दूना 42 हो जाएगा, ये 21 से कहा 21 से हो जाएगा, और 21 दूना 42। ठीक है, ये निकल गया है ये वर्तमान में। लेकिन पूछा कब है, 6 वर्ष के बाद, 6 वर्ष के बाद, तो 6 इसमें प्लस करना पड़ेगा, 6 वर्ष बाद बोलता है, तो 6 प्लस कीजिए, 42 और 6 48 हो जाएगा, 21 और 6 27 हो जाएगा, और 42 6 48 हो जाएगा। अब इसको कटाइए, 3 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, 3 से 16 देरी में, 3 से 9 तिया 27, और 3 से कट रहा है 16 देरी में, 9 16 और 16, 9 16 और 16, 9 16 9 और 16, 16 9 और 16। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। पांच 500 मजदूरों की औसत मजदूरी 200 रुपया थी, बाद में पता चला कि 2 मजदूरों की मजदूरी क्रमशः 80 रुपया और 120 रुपया के स्थान पर 180 और 20 पढ़ ली गई, तो सही मजदूरी बताइए। एसएससी सीजीएल 2000 में पूछा गया है और एसएससी 2000 में पूछा गया है। चलिए ये 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है, आइए ध्यान दीजिएगा। तो संख्या, औसत और योग। संख्या मेरे पास कितना है 500, औसत दिया है 200, तो योग कर दिए 2 और 2 4 0 हो जाएगा पहले, और 5 दूना 10 हो जाएगा। यहां तक ठीक है। आगे बोला जाता है 80 रुपया और 80 और 120 के स्थान पर 80 और 120, 80 और 220 है, इसके स्थान पर कितना पढ़ लिया गया है 180 और 20 पढ़ा लिया गया। इस तरह का पिछला पार्ट में क्वेश्चन बता दिए हैं, 80 और 220 के स्थान पर 180 और 20 पढ़ा गया है। इसको देख लीजिए, 0 0 और 3 और हो जाएगा 200, यानी कि मेरा 300 रुपया होता और 200 रुपया दे रहा है, तो कम दे रहा है कि ज्यादा दे रहा है, कम दे रहा है। कितना कम दे रहा है 100, 100 यानी कम होगा उसमें, 100 यानी योग में कम होगा, तो 100 जोड़ दीजिए, 100 जोड़ दीजिए, इसमें 4 0 हो जाएगा, 4 1 5 0। ठीक है,
अब प्लस 100। आइए इसको जोड़िए, 2 जीरो, फिर एक यहां आ जाएगा, फिर डबल जीरो। ये निकल गया टोटल योग, लेकिन योग नहीं पूछा जाता। सही मजदूरी बताइए, मतलब औसत निकालना है। औसत बराबर कुल योग बटा कुल संख्या। तो कुल योग निकल गया है, इतना सा निकल गया है। और औसत जो है निकालने के लिए संख्या से भाग देना पड़ेगा, तो संख्या से भाग दे दीजिए। संख्या है 500, 500 से भाग लगाइए, 2 जीरो कट जाएगा। अब 1001 में 5 से भाग देंगे तो 200.5 दूना 10, 210.2, 210.2 ऑप्शन नंबर दूसरा सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़िए अगले क्वेश्चन के ऊपर। आइए ध्यान दीजिएगा, एक छात्रावास में 70 छात्र हैं। 14 नए छात्र आने से प्रतिदिन का खर्च 84 रुपया बढ़ जाता है, लेकिन प्रति छात्र औसत खर्च 2 रुपया कम हो जाता है, तो प्रारंभिक प्रतिदिन का कुल खर्च कितना था? चलिए इसको भी बनाते हैं, संख्या, औसत और योग। संख्या मेरे पास 70 है, औसत पता नहीं है, तो औसत मान लेंगे x। तो योग कितना हो जाएगा? 70 गुना x, तो 70x। संख्या को औसत से गुना करते हैं तो योग निकलता है। आगे बोलता है 14 नया छात्र आ जाता है। 70 को छात्र था, 14 को आरू आ गया, तो 84 हो जाएगा। अब बोलता है लेकिन प्रतिदिन प्रति छात्र औसत खर्च 2 रुपया कम हो जाता है। औसत में 2 कम हो जाता है, तो संख्या औसत x था, 2 कम गया तो x माइनस 2 हो गया। अब संख्या को औसत से गुना करेंगे, योग निकल जाएगा, तो 84 गुना x, तो 84x माइनस 84 गुना 2, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 168। ठीक है, यह निकल गया है 84 छात्र का योग, टोटल खर्चा। आइए तो रुपया में कितना बढ़ता है? 84 टका। ठीक है, लाइए 84x माइनस 168, यह निकल गया 84 छात्र का योग। और 70 छात्र का योग कितना निकाले हैं? 70x निकाले हैं। जब 14 नया छात्र आता है तो रुपया में कितना बढ़ता है? 84 टका, तो प्लस कर देंगे 84। अब बोलिएगा इसी में क्यों प्लस किए, ध्यान दीजिएगा। ये वाला जो है 84 छात्र का योग है, इस 70 छात्र का योग, इस 14 छात्र, 70 और 14, 84 हो जाएगा। 84 और 84 दोनों तरफ बराबर हो गया, तो बराबर कर दीजिए। अब 70 घट जाएगा तो 14x हो जाएगा। अब बराबर ये माइनस है, उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा, तो 8 और 4, 12 का 2 बाकी 1, 16 8 24 1 25, 252, 252 कटाइए इसको। अब कटा देंगे, 14 1 14, बाकी 11 14 8 बलोतल से x का वैल्यू निकल गया 18। तो बोला जाता है आरंभिक प्रतिदिन का कुल खर्च, आरंभिक मतलब शुरू वाला, x का वैल्यू यहां रख देंगे, तो 70x, तो 70 गुना x का वैल्यू 18, 18 सत्ते 26 से 1260। ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बढ़िए अगले क्वेश्चन के ऊपर। तीन संख्या का औसत 60 है, यदि उनमें पहली संख्या शेष दो संख्या का योग एक के पहली संख्या शेष दो संख्या के योग के 1/4 के बराबर है, तो पहली संख्या क्या है? एसएससी में पूछा गया है। चलिए आइए, तीन संख्या, तो संख्या, औसत और योग। संख्या 3, औसत 60, तो योग हो जाएगा 180। ठीक है, उन्हें बोलता है पहली संख्या, तो पहली संख्या और शेष दो संख्या, तो शेष दो संख्या दूसरा और तीसरा हो जाएगा।
शेष दो संख्या का योग, योग मतलब जोड़, के 1/4 के बराबर है। 1/4 बटा का मतलब अनुपात, 1:4 हो जाएगा। ठीक है, 1:4 हो गया है। तो इसमें निकालना है पहली संख्या, ध्यान दीजिएगा। टोटल योग निकाले हैं 180, तो टोटल योग कितना, 4 1 5। इसमें निकालना है कौन सा संख्या, पहली संख्या। पहली संख्या के पास रेशियो में कितना, 1, 1 से गुना कर देंगे। 36 पंचे 180, 36 गुना 1, 36 इसका सही जवाब, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब। बढ़िया गया। आइए अगले क्वेश्चन के ऊपर ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीन संख्या इस प्रकार है कि पहली संख्या दूसरी संख्या से दुगुनी और तीसरी संख्या से आधी है। यदि तीनों संख्या का औसत 156 हो तो पहली संख्या और तीसरी संख्या का अंतर निकालना है। ठीक है, आइए ध्यान दीजिएगा। तो चलिए, संख्या, औसत और योग। संख्या मेरे पास कितना, 3, औसत 56 दिया है, औसत 56, योग हो जाएगा 6 3 18 5 3 15, 168 हो जाएगा। ठीक है, 6 3 18 काट बाकी 5 3 15 116। ठीक है, यहां तक। आगे बोला जाता है तीन वो संख्या, पहला दूसरा और तीसरा। ध्यान दीजिएगा, पहली संख्या दूसरी संख्या के दुगुनी, दूसरी संख्या का दुगुना, इसका डबल है। और तीसरी संख्या से अधिक, दूसरी का दुगुना है। कौन, पहली संख्या, दूसरी संख्या का दुगुना, लेकिन पहली संख्या का आधा, पहली संख्या का आधा, इसका आधा होना चाहिए। चलिए ध्यान दीजिएगा, इसमें कुछ नहीं करना है, केवल रेशियो सेट कर लीजिए आप। चलिए, इसका डबल, अगर इसको मान लेते हैं, एक मान लिए हम 1, एक मान लिए 1, तो इसका डबल कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और इसका आधा होना चाहिए, ये अगर 4 होगा तब ये इसका आधा होगा, इसी का इसका आधा, तीसरी का आधा। तो तीसरी संख्या को मान लिए 4, तो इसका आधा कितना, 2 हो जाएगा। तो ये रेशियो मेरे पास सेट हो चुका है। ठीक है, अब तीनों संख्या का योग दिया हुआ है। ठीक है, इसका आधा था, आधा। तीनों संख्या का योग दिया हुआ है 168, तो 2 1 3 3 और 4 7, 7 हो गया है। टोटल हो गया 168, और रेशियो में दिया है कितना, 7। टोटल योग 7, 2 1 3 3 4 7, और टोटल योग निकाले 168, योग बटा योग। ठीक है, यहां तक निकालना। इसमें पहली और तीसरी संख्या का अंतर, तो पहली संख्या और तीसरी संख्या का अंतर रेशियो में कितना है, 4 में से 2 घटेगा, 2 का अंतर है। आइए, 24 7 68 से 24 दूना 48, 48 इसका सही जवाब, 48 इसका सही जवाब, ऑप्शन डी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। चलिए, अगर पहली संख्या बोलता तो पहली संख्या 2 48 से हो जाता, दूसरी संख्या बोलता तो 1 से गुना, 24 गुना 1 24 से हो जाता। जो पूछेगा निकाल सकते हैं। चौथी संख्या 24 चौके 96, मतलब 4 से गुना कर देते। चलिए, चलिए बढ़िए, अगले क्वेश्चन के ऊपर। तीन संख्या में पहली संख्या दूसरी संख्या का दुगुनी और दूसरी संख्या तीसरी संख्या की 3 गुनी है। यदि उनका औसत 100 हो तो उनमें बड़ी संख्या क्या है। क्वेश्चन उसी तरह का है। चलिए, तो संख्या, औसत और योग। संख्या दिया है 3, औसत दिया है 100, तो योग हो जाएगा 300। ठीक है, यहां तक। आगे बोला जाता है पहली संख्या दूसरी का दुगुना, तो पहली संख्या जो है दूसरी का दुगुना, दूसरी का दुगुना, तो दूसरी को मान लेंगे इसका दुगुना, दूसरी का दुगुना। ठीक है, और आगे बोला जाता है दूसरी संख्या और दूसरी संख्या तीसरी का 3 गुना, तो दूसरी संख्या और तीसरी संख्या,
तीसरी संख्या का 3 गुना, तीसरी का 3 गुना, तीसरी को मान लेंगे 1, तो इसका 3 गुना, 3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए कॉमन क्या मिल रहा है, कॉमन जो है यहाँ दूसरी संख्या मिल रहा है। ठीक है, यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, तो इसमें जो है 3 से गुना कर देंगे, तो 3 से गुना करेंगे 6 हो जाएगा, 3 कम 3। ठीक है, अब 3 संख्या का योग निकाला है 300। चलिए, तो पहला संख्या 6, दूसरे का संख्या 3 और तीसरा का संख्या 1 है, तो तीनों का योग निकाले हैं 300। तो 6 और 3 9, 9 और 1 10। ठीक है, यहाँ पर तो बोलता है इसमें बड़ी संख्या क्या है, इसमें बड़ा देखिए 6, 3 और 1 में बड़ा कौन सा है, 6 है, तो 6 से गुना कर दीजिए, तो 0 से 0 कैंसिल, 6 तिया 18, 180। 180 इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगर छोटी संख्या बोलता तो 1 से गुना करते हैं, 6 के जगह 1 से गुना कर देते, 30 गुना 1 30 हो जाता। तो दूसरी संख्या बोलता 30 तिया 90 हो जाता। जो पूछेगा आप तैयार रहिए। ठीक है, बढ़िए अगले क्वेश्चन के ऊपर। चलिए, एक क्रिकेट खिलाड़ी की 10 पारियों के रनों का औसत 32 था। खिलाड़ी अगले पारी में कितने रन बनाए जिससे कि उसके रनों का औसत 4 अधिक हो जाए। हाँ, बना लीजिए आप, बढ़िया से ध्यान दीजिएगा, नहीं तो सुतिए जाइएगा सीधा। चलिए बनाते हैं, संख्या, औसत और योग। संख्या मेरे पास 10 पारी का है, संख्या 10, औसत दिया है 32, तो योग हो जाएगा 320। अगला पारी में तो 10वां पारी के बाद जो है 11वां पारी खेलेगा, आपको पता होना चाहिए, तो संख्या हो जाएगा 11। औसत बोलता है 4 अधिक हो जाता है, तो 32 में से 4 अधिक हो जाएगा, 36 हो जाएगा। अब गुना कर दीजिए, अगर 6 66 के 6 बाकी 6 और 33 6 39, 33 और 6 39 हो जाएगा। तो बोलता है, तो उसके यहां बोला जाता है खिलाड़ी अगले पारी में कितना रन बनाता है, तो अगला पारी में से 11 पारी में से 10 पारी शुरू में घटा देंगे तो 11वें पारी बचेगा। ठीक है, तो एकरा में एकरा घटा दीजिए इसको, तो घटा देंगे तो 11वां पारी बच जाएगा। 11वीं पारी में देख लीजिए, 70 20 70 20 90 90 6 96, 70 और 6 76 हो जाएगा, 76 हो जाएगा इसका रन। 11वां पारी में से 76 रन बनाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए यानी 11वां पारी में 76 रन बनाएगा। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन के ऊपर। आइए ध्यान दीजिएगा, 24 विद्यार्थियों की एक कक्षा का औसत भार 35 केजी है। यदि शिक्षक का भार भी सम्मिलित कर लिया जाए, औसत भार 400 ग्राम बढ़ जाता है, तो शिक्षक का भार कितना है। एसएससी सीजीएल 2003 में इसको पूछा गया है। चलिए बनाते हैं, तो संख्या, औसत और योग। संख्या हो जाएगा 24, औसत दिया है 35, 24 पंच 120 बाकी 12, 24 तिया 72, 72 दो 74, 10 84, 840 हो जाएगा। आगे बोला जाता है शिक्षक का भार भी सम्मिलित कर लिया जाए, तो 24 को था वो शिक्षक, तो 25 हो जाएगा। संख्या हो गया 25, तो 400 ग्राम बढ़ जाता है, तो 35 किलो पहले था, 400 ग्राम बढ़ गया है, तो 35.4 किलो हो जाएगा। अब गुना कीजिए, 25 गुना 4 100, 100 का 0 बाकी 10 बचल है, तो 25 पंचे 125, 125 और 10 135, 135 के 5 बाकी 13। ठीक है, 25 तिया 75, 75 3 78, 10 88, एक अंक के बाद दशमलव हो जाएगा, यानी कि 885 हो जाएगा। ठीक है,
तो 885.0 का मतलब कौन सी 885 है। अब एकरा में जो है विद्यार्थी और शिक्षक दोनों है, एकरा में खाली विद्यार्थी है, तो इसमें इसको घटा देंगे तो निकल जाएगा शिक्षक का। बोलता है शिक्षक का भार कितना है, घटा दीजिए। तो 85 में से 40 घटेगा तो 45 हो जाएगा। तो 45 केजी शिक्षक का भार हो जाएगा। शिक्षक का भार 45 केजी। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर। इस तरह के क्वेश्चन जो है पीछे पार्ट में बहुत सारा बता दिए हैं, वहां वीडियो उघाड़ के देख लीजिएगा जाके। तो बस आज यहीं तक रहेगा। आज जो है क्लास 10 तक क्लियर हो चुका है, एक क्लास और होगा एवरेज का, उसके बाद जो है दूसरा चैप्टर में चलेंगे। आप जो है कमेंट करके जरूर बताइएगा कि अगला चैप्टर कौन सा होगा। ठीक है दोस्तों, अगर इस वीडियो से कुछ लाभ मिला है तो इसे लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। तो कमेंट करते हैं तो बहुत मजा आता है और सभी का कमेंट बारी बारी से हम सबका देखते हैं। ठीक है दोस्तों, और कमेंट का रिप्लाई भी देते हैं, इसलिए कमेंट आप जरूर कीजिए। तो तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, मिलेंगे अगले वीडियो में।